हिरवा के दई दे बा बोला काली आई के का पैबा बोला प्रधान के फसाई के। और उघाड़ने से इस समय उघाड़ने से हम डर भी नहीं रहे हैं, चाहे जो हो जाएगा हम साथ में हैं और साथ में रहेंगे। आंसू तो अब जीवन भर रहेंगे। क्या ग्लोबल भारत टीवी मेरा आंसू पोंछने आएगा? 5 बहिनिया कई कही बीरनवा कटले गर्दन पपिया अखिया के समनवा। हम दिन भर में 18 लोगों को जवाब दे रहे हैं, 18 लोगों से न्याय मांग रहे, भीख मांग रहे हैं। यार कम से कम मेरे लल्ला को न्याय मिल जाए, लेकिन नहीं होगा। जवने अचरवा पियावली माई दूध हो, गर्दन कटल कैसे सह तारी दुख हो। हरे बबुआ के दई दे बोला कलियाई के। यहाँ धरती गरीबन के हमार फाटा था, हम आज जाना था। हमरे गरीबी में एक लाल रहा, आज हमार करेजा फाटत तो ने लाल बदे हम जिया। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़मीनी विवाद से आए दिन कहीं न कहीं कोई घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन इस समय जौनपुर ज़िले में एक बहुत ही दुखद घटना है जिसको हर कोई जान रहा है, अनुराग यादव हत्याकांड। इस घटना से जौनपुर ज़िला ही नहीं बल्कि पूरा हमारा देश हिल गया है। और उस तरीके की घटना घटी जैसा कि आप लोग पहले सुनते होंगे कि महाभारत में चक्र सुदर्शन से जो है गला कटता था, उसी तरीके से यहाँ पर तलवार द्वारा एक माँ के सामने, जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने जिस बच्चे को ढोया होगा, जिस बच्चे को अपने स्तन का दूध पिलाया होगा, उसी माँ के आंचल में जा कर के उस बच्चे का सर गिरता है। इस घटना को देख करके सबका दिल द्रवित है। और बड़ी दुखद बात इस समय ये आ रही है कि उस पीड़ित परिवार के साथ जितने भी नेता, विधायक, सांसद जो भी हैं, कोई उनका साथ दे नहीं रहा, न्याय के लिए कोई लड़ नहीं रहा है। वहाँ उनके साथ में उनके गांव के जो प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी, बहुत ही दमदारी से उस परिवार के साथ खड़े हैं। और इसमें एक चैनल के माध्यम से उस प्रधान के खिलाफ जो भी पहले के जो भी केस हैं, उन सारी चीज़ों को उजागर किया जा रहा है ताकि वो प्रधान पीछे हो जाए और उस परिवार को न्याय ना मिले। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि गुनाह तो हर कोई, अच्छा बुरा हर कोई करता है। सुल्ताना डाकू भी डाकू था, लेकिन अगर एक तरफ डाकू था तो दूसरे तरफ गरीबों के लिए मसीहा था। गरीब बहन बेटियों की शादी विवाह में वो मदद करता था, गरीबों को जो है खाना खिलाता था। डाकू भले था लेकिन आज भी उसका नाम सम्मान से लिया जाता है। तो उस प्रधान के खिलाफ जो कुछ भी है, ऐसे समय में जब वो इस पीड़ित परिवार के साथ वो प्रधान खड़ा है और ऐसे में उनके पुराने मुद्दे को उठाना, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उन प्रधान जी के हौसले को बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में मंजू मोहनी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी के लिए? देखिए, प्रधान जो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। जहाँ बड़े बड़े लोग जैसे विधायक हुए और जो भी हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। और प्रधान एक मर्द इंसान है जो अपने पूरी ताकत को लगाकर उस परिवार के हौसले को बढ़ा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं सभी जगहों पर, सभी न्यायालयों पर जाकर। तो ये सब गलत बात है। जो जहाँ था वो वहीं पे रहने दीजिए। जो मौजूदा हालत पे जो हुआ है, इतनी बड़ी घटना जो कभी हम लोग अपनी आंखों से इस तरह से नहीं देखे थे। हम वीडियो देखें, हम पूरा वीडियो नहीं देख पाए, हमारे आंखों में आंसू आ गया, हमारा कलेजा फटने लगा कि बताइए, सर कोई लेके रो रहा है और शरीर कोई लेके रो रहा है। अगर किसी के घर में कोई एक्सपायर करता है, अगर किसी बीमारी की वजह से होता है, कोई उम्र होती है, तो उसका तकलीफ़ कुछ अलग ढंग से होता है। और इस तरह से अगर होता है, बताइए सरेआम उनके घर जाकर उनके मासूम बेटे का, जो कि अभी उस बालक को, उस बेटे को, अनुराग को ये पता भी नहीं होगा कि ये धन दौलत ज़मीन जायदाद होती क्या है, ये कहाँ यूज़ की जाती है और उसका मतलब क्या होता है। जिन बालक को इस बारे में भी नहीं पता है, बेगुनाह उस बेटे को इस तरह से सज़ा दी गई है और तलवार से उनकी गर्दन काट दी गई है। अगर प्रधान अपने सच्चे मन दिल से लगे हैं तो भगवान उनका साथ देंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोगों की बात नहीं सुहा रही कि लोग आए, अधिकारी वहाँ पर, हम लोग मौजूद थे, वहाँ का रोड नाप रहे हैं, जबकि वहाँ पर आदेश था कि जो अपराधी उनकी ज़मीन को नापा जाए। क्या है
तो उस पर प्रधान ने विरोध किया। इसी पर जो है मतलब एक चैनल के माध्यम से देखिए, उनके गांव के अपराध को प्रधान उजागर है, वो प्रधान है, वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं। उनके फाइल में वो सब माने होगा कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो कहाँ बंजर है, कहाँ ज़मीन है, कहाँ क्या है, कहाँ बगीचा है, और कहाँ किसका चक है, बैनामा है, जो भी कुछ होता है तो उनको पता है। तो जायज़ की बात है, उनको तो बोलना पड़ेगा ही। तो बोले हैं तो कौन सा गलत बात बोले हैं, सही बात बोले हैं। अब भाई गांव के प्रधान हैं, वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ऐसे में जो कुछ लोग उनके पुराने केस को भर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लोग क्या चाहते हैं कि प्रधान का हौसला क्या, क्यों ऐसा कर तो रहे हैं? वही सब बतिया जो हुआ, जो प्रधान पुराने केस में क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। अरे सामने क्या हुआ है उसका तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, पुराना उखाड़ कर क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे। अभी एक पीड़ित परिवार, 5 बहनें, माँ बाप अनाथ हो गए, जिनके पास इतनी जो उनका सब कुछ है, समझिए कि उनका संसार उजड़ गया, उनको तो आप न्याय दिला ही नहीं पा रहे हैं। प्रधान को क्या न्याय दिलाएंगे? प्रधान को क्यों टांग खींच रहे हैं? प्रधान अगर न्याय दिलाना चाह रहे तो एक सच्चे मर्द हैं, सच्चे इंसान हैं, अपने गांव को अपना परिवार समझते हैं, इसलिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो कहीं न कहीं से जो है ये बहुत ही दुखद बात है। और मैं भी चाहूँगा कि जो भी प्रधान के अगर पुराने केसेज हैं, जो मौके का है यार, उनका न्याय तो मिल नहीं पा रहा हो। बताइए, वो परिवार, वो बहनें, वो माँ, वो पिता, किस तरीके से तरह उनका बेटा तो कोई नहीं ला सकता है, लेकिन कम से कम जो उस परिवार की मांग है, कुछ घर पर बुलडोजर चले और जो अपराधी उनका एनकाउंटर हो, इस मुद्दे पर कोई न्याय के लिए नहीं आगे आ रहा। अगर एक परिवार उनके साथ खड़ा है, अगर देखा जाए तो प्रधान का ही सहारा दिख रहा, बाकी और किसी का नहीं उस परिवार के साथ। बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं। तो इसलिए प्रधान का साथ दीजिए सभी लोग, सभी पब्लिक से मेरी गुहार है कि आप लोग प्रधान का साथ दीजिए और उस पीड़ित परिवार को जो आज न्याय दिलाइए, क्योंकि आज वो परिवार किसी लायक नहीं रह गया है। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो जीवन में कुछ नहीं मिला। जी। मैं एक बात ये भी बता दूं कि ये सिंगर हैं और ऐसे समय में, दुख की घड़ी में गीत गाना जो है कोई मतलब कि शौक़ नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारे देश से लड़ाई हो रही थी, लता मंगेशकर ने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए पीछे से जब उनके गीत गाने को सुनाया कि जो शहीद हुए हैं उनको ज़रा याद करो कुर्बानी, तो ऐसे में फौजियों का हौसला बढ़ा। तो ऐसे में जो भी सिंगर होते हैं, राइटर होते हैं, हमारे देश के लिए बहुत ही हितैषी होते हैं और जनता में एक नया संदेश देने के लिए। तो उस प्रधान जी के हौसले को बढ़ाने के लिए जो है मंजू जी जो है अपने गीत के माध्यम से उस प्रधान जी। तो आप सही कहें कि हमारे गाने का कोई शौक़ नहीं है। इस टाइम तो हम ढंग से गाना भी नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हमारा कलेजा फट रहा है, हमारा दिल दुख रहा है। हम जब कोई भाई, रिपोर्टर भाई, चाहे हम जो कोई वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उस परिवार के बीच में हैं। हमको इतना तकलीफ़ होता है। देखिए, हम थोड़ा सा बहुत सरल स्वभाव के हैं, हम किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते, हम उसी तरह रोने लगते हैं जैसे हमारे परिवार में कुछ हुआ है। लेकिन प्रधान के हौसले के लिए और आप सबसे गुहार के लिए 2 लाइन कहूँगी, आप लोग प्रधान की मदद कीजिए, प्रधान का साथ दीजिए और उस पीड़ित परिवार का साथ दीजिए, ताकि उनको न्याय मिल सके। अगर न्याय नहीं मिला तो उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि अपना वो सब कुछ खो बैठे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है। हर जाके दर्द पूछा, अरे जाके दर्द देखा घरवा पे जाके, जाके दर्द देखा घरवा पे जाके, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के। जाके दर्द देखा घरवा पे जाके, जाके दर्द देखा घरवा पे जाके, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के। अरे जवने अचरवा पियौली माई दूध हो, गर्दन कटल कैसे सहतारी दुख हो। अरे बबुआ के दे देबा, इतनी दर्दनाक घटना, इतना भावुक मतलब आज मंजू जी हो गई है। इनका जो दिल है बहुत ही सरल है। एक
माँ ये भी है किसी बच्चे की, तो कहीं न कहीं से इस दर्द को मतलब कि समझिए कि गीत जो है गाने में कितना मुश्किल, कितना परेशानी हो रही है। तो ऐसे में हमारा एक गुहार है कि उस प्रधान के खिलाफ कोई ना आए, उस प्रधान की मदद करे। हिरवा के दई दे बा बोला काली आई के का पैबा बोला प्रधान के फसाई के का पैबा बोला प्रधान के फसाई के। हरे 5 बहिनिया का कही बिरनवा कटल गर्दन पपिया अखिया के समनवा। 5 बहिनिया कही बिरनवा कटले गर्दन पपिया अखिया के समनवा। रक्षा बंधन बीती देखा हरदम रोवाई के रक्षा बंधन बीती हो हरदम रोवाई के का पैबा बोला प्रधान के फसाई के का पैबा बोला प्रधान के फसाई के। और आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। बताइए, कभी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी रहती थी, मारना भी चाहता था, तो इतनी हिम्मत, इतनी मजाल नहीं थी कि घर जाकर और घर परिवार के सामने ऐसी हरकत कर सके, ऐसी शैतानी कर सके, ऐसा राक्षस बन सके। लोग अगर मारना चाहते थे तो कहीं चोरी छुपे कुछ पिया खिया देते थे, जहर वहर, इसके बाद कहीं कुएं में डाल देते थे, नदी में फेंक देते थे, लटका देते थे अपने से बचने के लिए। लेकिन उनको तनी से भी डर नहीं लगा, उनके शरीर में, उनके दिल में तनी से भी दया नहीं आई कि दिन दहाड़े सरेआम परिवार के सामने, माँ के सामने, बहन के सामने उस भाई के गर्दन को काट कर एक ही वार में सर से धड़ अलग कर दिए। तो हमको इन बातों से जब से मैं सुनी, हमको बहुत तकलीफ़ है, मैं बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ। हमको जैसे ये बात भूलती है नहीं। बताइए, इंसान को खाया जा रहा है, ये धरती पे क्या हो रहा है और अभी क्या होगा। अगर सज़ा नहीं मिली, अगर आदमी का मनोबल बढ़ता है, आरोपी का मनोबल बढ़ता है, उसको जब सज़ा नहीं मिलती है तभी उसका मनोबल बढ़ता है। अगर उसको सज़ा मिलेगी तो जितने भी लोग जानेंगे ऐसा कदम उठाने से डरेंगे, उनकी रूहें कांपेंगी, उनके दिल में वो होगा, डर होगा, भय होगा कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी भी जान चली जाएगी, हम भी इस धरती पर रहने के कोई अधिकारी नहीं है। तो ऐसा लोग सोचेंगे। लेकिन आज अगर आरोपी को सज़ा नहीं मिला, अनुराग के गर्दन को काटने वाले को सज़ा नहीं मिला, तो ये दुनिया के लोग यही करेंगे। आज एक टुकिए हैं, कल 10 ठुक करेंगे। क्यों करेंगे? कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, हमको कुछ सज़ा नहीं मिलेंगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सोचेंगे। मंजू जी हिम्मत करके जो है, क्योंकि इस गाने के संदेश द्वारा जो उस प्रधान जी का हौसला बढ़ेगा और लोगों में एक नई जो है, लोगों में एक दिशा जाएगी। हिम्मत करके गाइए। कहीं न कहीं से देखिए आंसू प्रवाह हो रहे हैं और इतना जो है इनका दिल पिघल गया है कि गीत को जो है गाने में भी असमर्थ हो जा रहे हैं। लेकिन एक डॉक्टर अगर एक मरीज से मोहब्बत करेगा या कुछ भी करेगा तो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता है। जैसे में आप थोड़ा अपने कलेजे को मजबूत करके पूरा गाने को जो है प्रधान जी के हौसले को बढ़ाने के लिए गाइए। अगली लाइन है, नेता विधायक देखत बा तमाशा, वहीं प्रधान से न्याय के आशा। नेता विधायक देखत बा तमाशा, वहीं प्रधान से न्याय के बयासा। हिम्मत हरावत बाड़ा के सिया दिखाई के, हिम्मत हरावत बाड़ा के सिया दिखाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, का पैबा बोला। आज वही एक शख्स गांव में ऐसा है
एक शख्स, एक मर्द ऐसा है कि जो परिवार के न्याय के लिए गुहार कर रहा है और जगहों पे लड़ रहा है और आज उसी की टांग खींची जा रही है। मेरी सारी पब्लिक से गुहार है कि आप लोग उस परिवार के साथ साथ प्रधान का साथ दीजिए, प्रधान के लिए आवाज़ उठाइए कि प्रधान उस परिवार को न्याय दिला सके। हर जब जब होला धर्मवा कहानी, सगरो इतिहास कई देखा कहानी। जब जब होला धर्मवा कहानी, सगरो इतिहास कई देखा कहानी। देले सहारा प्रभु केहू में समाई के, अरे देले सहारा प्रभु। आज अगर कोई इंसान नहीं सहारा बन पाएगा तो प्रभु वो परमात्मा ऊपर से देख रहे हैं, किसी इंसान में समाकर उस माँ को, उस बहन को न्याय जरूर दिलाएंगे। मतलब एक प्रधान ही मसीहा बने उस घर परिवार के लिए। जी, प्रधान के अंदर भगवान स्वयं प्रभु समाकर उनकी रक्षा करवाएंगे, उनको न्याय दिलवाएंगे। कि दिल सहारा प्रभु केहू में समाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के। हर सबही से विनती करी हाथ जोड़ी। सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस परिवार को मदद कीजिए, परिवार को न्याय दिलाइए और परिवार को साथ दीजिए। इस मतलब जो लाइन है इसका कहने का मतलब ये है कि आज भी उस परिवार को आर्थिक सहयोग किसी नेता, विधायक, सांसद ने नहीं दिया है और ना ही सरकार से कोई मदद मिली है। तो ऐसे वो पीड़ित परिवार है, उनके घर द्वार को आप लोग देख रहे हैं, गरीबी से जूझता परिवार है। एक ही बच्चा था और 5 बहनें थीं, कुछ खेत बाड़ी भी उनके बिक गए हैं, जैसा कि वहाँ के लोग बताते हैं। बहनों की शादी करने में जो दहेज रूपी डाइन है। तो ऐसे में इनके गीत का कहने का मतलब ये है कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी प्रभु ने 1 रुपया, 2 रुपया, 100, 50 रुपया, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, कहते हैं बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। आपकी थोड़ी थोड़ी राशि से उस परिवार को एक हौसला मिलेगा। जो माँ जो है बीमार चल रही है, पिता बीमार चल रहा है, उस बहनों का हौसला जो है, क्योंकि भाई तो नहीं आएगा लेकिन पैसे की ज़रूरत तो कहीं न कहीं से उस परिवार को हमेशा रहेगी। क्योंकि अगर पैसा नहीं रहेगा तो परिवार भाड़ा किराया लगा कर अगर जोगी जी से मिलना हुआ या कानूनी लड़ाई लड़ना हुआ तो लड़ नहीं पाएगा। इस गाने का इनका कहने का मतलब यही है। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उनकी माँ का जो भी अकाउंट है, जो भी स्क्रीनशॉट है, उस पर आप पैसा भेज सकते हैं। सब ही से विनती करी हाथ जोड़ी, लोगवा सहारा करा थोड़ी थोड़ी। सब ही से विनती करी हाथ जोड़ी, लोगवा सहारा करा थोड़ी थोड़ी। परमेश्वर लिखले हो यसुआ गिराई के, मंजू कहा तारे असुआ गिराई के। का पैबा बोला प्रधान के फसाई के, का पैबा बोला प्रधान के फसाई के। जी, मैं कहना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो कानून जो कुछ भी हो, प्रभु का सिस्टम है। सदन कसाई था जो हमेशा के लिए कसाई था, लेकिन एक अच्छा काम के लिए प्रभु ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। गणिका जो कि वेश्या थी, उसकी एक अच्छाई से प्रभु ने उसको खुश होकर के मोक्ष दिलवा दिया। तो मैं भी चाहूँगा कि अगर प्रभु अगर हजारों गुनाह माफ़ कर सकते हैं तो कानून से भी हमारी विनम्र गुजारिश है कि अगर वो प्रधान ने हजारों गुनाह किए हों तो आज अगर उस पीड़ित परिवार के साथ इस तरीके से खड़े हैं, उन बहनों के लिए एक भाई बनकर, उस पिता के लिए एक पुत्र बन करके, तो उनके जो भी पुराने जो भी मुकदमे हैं उनको ख़त्म किए जाएं और इस अच्छाई को भी देखा जाए। आखिर में जिस तरीके से दमदारी से प्रधान खड़ा हुआ है उसके लिए पुरस्कार क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, नहीं तो और वो जैसे प्रधान भी अपने घर बैठा रहता। जी जी, वो भी तो रिस्क ले रहा, वो भी इतने बड़े जिस घर से तमाम चाकू, तलवार, बम तक निकलते हैं, बताइए ना, और ऐसे परिवार से वो एक्शन ले रहा, वो भी तो अपनी जान के लिए जान पर खेल रहा प्रधान। बिल्कुल, नहीं तो क्या उसका क्या जाता, जैसे सब नहीं कर रहे हैं वो भी नहीं करता। जी जी, लेकिन आज वो मर्दानगी दिखा रहा है, प्रधान दिखा रहे हैं और अपने आप को
खतरे में डाल रहे हैं, तो आप लोग उनकी मदद कीजिए उस परिवार के लिए और उस परिवार का साथ दीजिए। मेरी विनम्र निवेदन है आप सबसे कि अगर ऐसा होगा तो शायद माँ बाप को थोड़ी सी सुकून मिलेगी, तकलीफ दूर होगा, कि उनको भी राहत मिलेगी कि हमारी बेटी के हत्यारे को सज़ा मिली जी जो हम चाहते थे। जी। अगर मंजू जी हैं, अगर इनके विचार आप लोगों को अच्छे लगे हों तो ये सिंगर हैं मंजू मोहनी ऑफिशियल, इनका चैनल है, और इस पर जो अपने चैनल के माध्यम से हमेशा समाज में अगर कोई भी अच्छाई बुराई जो कुछ बहुत अच्छे अच्छे गीत गाने जो है समाज को जगाने के लिए हमेशा प्रयास करती हैं। और बाकी इंटरव्यू तो हमने बहुत लोगों का लिया, लेकिन जितना ये भावुक हो गए, जितना इनको दर्द है, जैसे लग रहा है कि वो सीन इनकी आंखों के सामने चल रहा है। हमारा भी जो है गला अवरुद्ध हुआ इनकी बातों को देख के, आंसुओं को देख करके। तो बाकी अगर लगता है कि आप लोग हमारा वीडियो जो है समाज हितैषी है, देश हितैषी है, उस अनुराग के परिवार के लिए हितैषी है और उस प्रधान के हौसले को बढ़ाने के लिए है, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।